Good morning, students. In previous video, we have studied about acids, bases, and indicators also. Okay. Now we understand the chemical properties of acid and bases. Chemical properties of acid and bases. Now acids are sour in taste, turns और क्या था, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. बेसिस रिवर्स हो जाता है इसका उल्टा. ओके. नाउ हेयर इज वन एक्टिविटी. कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है. मैंने बताया था जो अपने आयन्स में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. फिर एसिटिक एसिड CH3COH, ये अपने आयन्स में फटाफट कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या है, वीक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Put a drop of each of the above solution on a watch glass and test with a drop of the following indicator as shown in the following table. What change color did you observe with red litmus paper, blue litmus paper or phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? ये जो टेबल बना रखे हैं यहाँ पे हमें इनको टेस्ट करके बताना है कि इसमें क्या हमें नज़र आएगा. अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले HCl है हमारे पास. अगर हमने HCl को रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो HCl तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो रेड लिटमस पेपर तो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा. ओके. ब्लू है तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा. फिनोफ्थिलिन ये एक इंडिकेटर है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. मिथाइल ऑरेंज है तो उसके साथ जो HCl है वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा. ओके. नाउ अगर मैंने यही स्ट्रॉन्ग एसिड के है मेरे पास, फिर H2SO4 है तो H2SO4 भी सेम वही रिएक्शन देगा क्योंकि ये HCl H2SO4 और HNO3 वही तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रेड लिटमस पेपर के साथ नो चेंज, हम कोई चेंज नहीं देगा. ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड. फिनोफ्थिलिन इसके साथ में क्या देगा, कलरलेस सॉल्यूशन. मिथाइल ऑरेंज रेड सॉल्यूशन देगा. और किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड. कौन कौन से हैं, HCl H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड. उसके बाद मेरे पास आ जाता है वीक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड. ये भी रेड लिटमस पेपर के साथ है तो एसिड, कोई चेंज नहीं देगा. ब्लू के साथ रेड लिटमस पेपर जो ब्लू था वो रेड में चेंज हो जाएगा. फिनोफ्थिलिन के साथ इसका भी कलरलेस ही रहेगा और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये भी रेड सॉल्यूशन ही देगा. तो हमारे पास एसिड्स में हम लोगों को यही समझ आ रहा है कि तीन हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड से एक वीक एसिड है. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वही सेम रिएक्शन रहेगी सभी के साथ. फिर हम लोगों ने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे हम लोग तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू. और ब्लू के साथ फिर कोई चेंज नहीं देगा. उसके बाद फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन का कलर कर देगा पिंक और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये देगा कलर येलो. ओके. इसी तरह COH2 भी सेम वही, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ सेम वही रहेगा. रेड के साथ ब्लू और ब्लू के साथ नो चेंज. फिनोफ्थिलिन में पिंक कलर होगा और मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर होगा. तो दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू फिल इन योर बुक्स आल्सो. दीज इंडिकेटर टेल अस व्हाट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिक बाय चेंज इन कलर. इंडिकेटर्स क्या बता सकते हैं हमें कि ये एसिडिक है या बेसिक है, क्या कलर चेंज देगा. अभी हमने बताया ना, एसिड जो है फिनोफ्थिलिन के साथ कलरलेस रहेंगे और बेस के साथ क्या रहेंगे, पिंक कलर के रहेंगे. ओके. नाउ देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में. दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं. इंडिकेटर्स क्या थे, इंडिकेटर्स मैंने पहले ही बताए थे. दीज आर द सब्सटेंसेज कंटेनिंग डाई विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज इन देयर प्रेजेंस. ओके. ये थे हमारे पास इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स में मेरे पास लिटमस पेपर है, कैबेज लीफ है, फ्लावर है ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मरिक हल्दी है. इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोफ्थिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है. ओके. ये जब एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लोगों ने अभी ये देखा कि फिनोफ्थिलिन कलरलेस था और जो हमारे पास बेसिक मीडियम होगा उसमें वो पिंक कलर देगा. हल्दी एसिड के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है बट बेस के साथ कैसा कलर दे देती है, रेड कलर. हम लोगों ने ये देखा था कि शर्ट पे जो स्पॉट लगा था वो स्पॉट जैसे जैसे हमने उसको साबुन से धोया रेड होता जा रहा था और जब हमने उसको वापस से वाटर से वॉश आउट कर दिया तो वैसे वो येलो नज़र आ रहा था.
Okay, these are indicators which show different colors. Here is another activity. Take some finely chopped onions. Chopped onions लिए हैं in a plastic bag. Onions को चॉप कर लिया और फिर उसको किस में डाल दिया है, एक प्लास्टिक बैग में. एक प्लास्टिक बैग में डालने के बाद क्या किया इसने, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, along with some strips of clean cloth, tie up the bag tightly and leave overnight in a fridge. The cloth strip can now be used to test the acid or bases. प्याज को लिया उसने, इनको उसको चॉप किया, काट लिया, उसको काटने के बाद कुछ कपड़े के टुकड़े उसके साथ में डाल के और पैक करके प्लास्टिक के बैग में और रख दिया उसको फ्रिज में. टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर. 2 स्ट्रिप्स ली और इसके चेक किया हमने इसका ऑर्डर. कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl. साफ से सरफेस पे रखा, उस पर HCl डाला, एक पे उसने NaOH डाला. अब क्या टेस्ट देगा ये, यही अब हमें ये बताना कि इसमें टेस्ट क्या देगा. रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर अगेन एंड अगेन, चेक देयर ऑर्डर. नोट योर ऑब्जर्वेशन. नाउ take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order. Take some dilute HCl solution in test tube and dilute NaOH solution in another. अगर मैंने HCl और NaOH से किया है तो अनियन की जो स्मेल है वो तो रहेगी, वनीला के साथ वो प्लीजेंट स्मेल देगा, क्लोव ऑयल है उसके साथ भी वो प्लीजेंट स्मेल ही देगा, और NaOH जो होगा NaOH के साथ में वो कोई स्मेल नहीं देगा. क्यों, क्योंकि वो एसिड के साथ ही स्मेल दे रहा है. NaOH के साथ में अनियन कोई स्मेल नहीं देगा, वनीला भी कोई स्मेल नहीं देगा और क्लोव ऑयल भी कोई स्मेल नहीं देने वाला है. ओके, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ ए क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट और NaOH. क्लोव ऑयल के भी वही चेंजेस हैं. उसके बाद है सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. विच ऑफ दीज वनीला, onion, clove can be used as olfactory indicators. On the basis of your observation, let us perform some more activities to understand chemical activity. Now let us start. How do acids and bases react with metals? अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड और बेस की, कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है. यहाँ पे इसने फिर से एक एक्टिविटी दी है. सेट द एपरेटस, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स. सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसमें डाला क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स. पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन. फिर उस गैस को किस में से डाला है, सोप सोल्यूशन में से. वाई द बबल्स फॉर्म्ड इन अ सोप सोल्यूशन. टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. रिपीट दिस एक्टिविटी विद मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3, CH3. आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट, कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे. अब इन्होंने क्या किया है, H2SO4 लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डाले क्या हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स. अब इन दोनों की क्या रिएक्शन होगी, जिंक के सरफेस पे क्या रिएक्शन होगी कि गैस निकलेगी जो बबल्स इवॉल्व करेगी. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये गैस इवॉल्व हो रही है, ये गैस फिर सोप सोल्यूशन से बाहर दिख रही है हमें, बबल्स इवॉल्व होंगे इसमें, बबल से बनेंगे जी, गैस इसमें से बाहर आएगी. फिर जो बबल्स हैं फॉर्म्ड इन अ सोप सोल्यूशन, क्यों बने ये बबल्स सोप सोल्यूशन में जाके, जो गैस है वो रिलीज हुई थी ड्यूरिंग द, जब रिएक्शन हुई जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, ये पास हुई इस टेस्ट ट्यूब में से इनटू इस सोप सोल्यूशन के अंदर आई. पैसेज ऑफ ए गैस मेक बबल इन सोप सोल्यूशन. जैसे ये गैस इसमें से पास आउट हुई है, ये जो हम लोगों को एपरेटस दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे हम लोगों ने लिया क्या है, H2SO4 और इसमें क्या डाले हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स. इनमें जब रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी, गैस जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू यहाँ आई सोप सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन में ये बबल्स इवॉल्व हुए. ओके, फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द बबल्स ब्रस्ट एंड द गैस इनसाइड द बबल्स बर्न्स विद अ पॉप साउंड. अगर हम उसके पास में बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, ये बर्निंग कैंडल अगर हम लेके गए तो ये बबल्स ब्रस्ट हो जाएंगे, एक धमाके से ये जलना शुरू कर देगी. ये सभी में सेम रहने वाली ऑब्जर्वेशन, ये सभी में सेम रहेगी जब हम किसी भी एसिड के साथ इसको करके देखते हैं. तो ये कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होगी और ब्रस्टिंग साउंड सी प्रोड्यूस करती है. तो दिस इज द एपरेटस. यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेटल्स की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शंस किसके साथ, मेटल के साथ. मेटल के साथ क्या इवॉल्व की है, हाइड्रोजन गैस. नाउ जब
एसिड की रिएक्शन हुई मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस है। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका यही, अगर बर्निंग कुछ भी मैच स्टिक या कैंडल उसके पास लेके जाते हैं तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक धमाके सा प्रोड्यूस होता है। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म कंपाउंड लाइक साल्ट, और बना क्या लेता है, साल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, अगर हम रिएक्शन को दिखाना चाहें, रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ओके हम लोगों को पता है ये एसिड की अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो एक तो साल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो ये है रिएक्शन। अब जब यहाँ रिएक्शन देखो मैं करके दिखाई है, अब हम लोगों ने इसी तरह से ये रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड, कि हम लोग ये रिएक्शन हम अपने आप, अब इसके साथ में रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, वही हमें लिखनी है। ओके तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेटल जब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सॉल्ट बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस वहाँ से बनती है। ओके तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। नाउ अब इसी तरह से यही रिएक्शन जो हमने पीछे की है अभी, यहाँ पे हम लोगों ने H2SO4 लिया था उसमें, और यहाँ हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जब जिंक ग्रेन्यूल के साथ जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया है तो रिएक्शन वही होगी, सोडियम जिंकेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, पर ये सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ओके मेटल के साथ है करेगा यही रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और यही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, पर ये सभी मेटल के साथ में नहीं हो पाएगी। यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने वाली है।